अब सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों की बात की गई तो हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच हम डिफरेंशियबिलिटी निकाल लें, और अगर फंक्शन मान लो डिफरेंशियबल आ गया, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल आ गया तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल आ गया तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो अगर डिफरेंशियबल आ गया तब तो हमें कंटिन्यूटी जांच करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नॉन डिफरेंशियबल आ गया तो फिर कंटिन्यूटी की जांच करनी पड़ेगी। एक अप्रोच ये हो सकता है, आप ऐसे अप्रोच करें। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले हम कंटिन्यूटी की जांच कर लें। हम दोनों मेथड देखते हैं कौन सा हमको ज्यादा सूटेबल होगा, वो लगा देते हैं। अगर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस आ गया तो अब डिफरेंशियबिलिटी की जांच करने की जरूरत ही नहीं है, नॉन डिफरेंशियबल हो गया। और अगर ये कंटिन्यूअस आ गया तो अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो दोनों ही मेथड में एक जगह फायदा है और एक जगह फायदा नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? भाई अगर डिसकंटिन्यूटी आया तो नॉन डिफरेंशियबल सीधा है, तो हम कंटिन्यूटी जांचना हमें बड़ा इजी लगता है, देख सकते हैं, ये भी तरीका बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आया तो फिर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो अब वो क्वेश्चन देखते हुए हम चेक करेंगे, भाई मॉड है, आप सभी जानते हो कि मॉड तो कंटिन्यूअस होता है। अगर अंदर का फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो 1 पे तो लॉग आपका कोई दिक्कत करता ही नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है। मैं चुपचाप डिफरेंशियबिलिटी चेक करूंगा, मैं इस वाले मेथड पे जाऊंगा, मेथड नंबर 1 पे जाऊंगा। मैं क्वेश्चन देख के मेथड डिसाइड करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? ग्राफ देख लो तो और भी अच्छी बात है, ग्राफ से तो और जल्दी फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे। ये हो गया प्लस ln x if ln x is greater than equal to 0, ये ना डेफिनेशन, एंड माइनस ln x if ln x is less than 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 0। तो x is greater than equal to e की पावर 0, दैट इज x is greater than equal to 1। और यहाँ पे x is less than e की पावर 0, बेस e 1 से बड़ा है तो एंटी लॉग लेने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज x is less than 1। तो fx जो बना वो आपके पास फाइनल डेफिनेशन में लिख रहा हूं, fx की फाइनल डेफिनेशन आ गई कि दिस इज ln x if x is greater than equal to 1 and it is minus ln x if x is less than 1। अब मुझे 1 पे डिफरेंशियबिलिटी देखनी है। सो अब एक होता है शॉर्टकट मेथड, वो हम नहीं लगाएंगे, पूरा मेथड लगाएंगे, फुल मेथड। राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश a, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक, तो लगा देते हैं इसको, तो यही कर देते हैं। तो लिमिट a क्या है, कौन सा पॉइंट है जहां डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, 1, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, वैल्यू रिप्लेस कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब वैल्यू x की वैल्यू है, भाई f के अंदर जो आ रहा हो तो x की वैल्यू है, और 1 प्लस h मतलब ये 1 से बड़ी है। 1 प्लस h का मतलब क्या है, 1 से बड़ी है। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो मुझे अब ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है। तो इसमें डेफिनेशन कौन सी, ln x, तो यूज करूंगा ln x, x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, x से 1 पुट कर दूं तो ln 1 अपॉन h। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
ध्यान से देखो, h टेंड्स टू 0 ln 1 plus h upon plus h, and obviously this is a formula. ये तो लिमिट का फॉर्मूला हो गया बेटा, 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, एल एफ डैश ए। क्या है फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h माइनस f of a upon minus h। तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h। So limit h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h। अब x की वैल्यू 1 से कम, 1 minus h मतलब यहां पे आ गए हम, ये ना 1 किससे कम, 1 minus h, तो डेफिनेशन ये यूज करनी है। तो क्या माइनस ln 1 minus h माइनस f of 1 is 0 ln 1 अपॉन माइनस h। अब आप देखो ये क्या बन गया, ये हो गया माइनस कॉमन लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h। तो 1 के बाद जो क्वांटिटी होती है वही नीचे चाहिए होती है, तो 1 के बाद माइनस h है तो यहाँ ही माइनस h चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इस पूरे की लिमिट, ये लिमिट हो जाएगी 1 और बाहर है माइनस, तो ये दे देगी -1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। मेथड नंबर 2 क्या, डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड देखो। मेथड नंबर 2 कि जो fx था उसका डिफरेंशियल निकाल दो। fx का डिफरेंशियल, ln x का डिफरेंशियल क्या है, 1 अपॉन x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। डिफरेंशियल में अब इक्वल टू 1 मत लिखो क्योंकि 1 तो डाउटफुल पॉइंट है, x लेस देन 1। अब आप क्लियर देख रहे हो, 1 के राइट में ये +1 जा रहा है, लेफ्ट में -1 जा रहा है, तो आपके पास +1 मिल जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 और -1 मिल जाएगा इफ x इज लेस देन 1। सो ऑब्वियसली इफ x इज इक्वल टू 1 द डिफरेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट। ये काम कर जाता है लेकिन हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा ये, ठीक। सबसे बेस्ट तरीका है क्या, यस बोलो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका बैठ के भाई साहब ग्राफ बना लो। इससे बढ़िया तरीका क्या होगा, ग्राफ सिखाया किस दिन के लिए, आप ln x का ग्राफ बनाओ, बेस्ट तरीका। मेथड नंबर 3 यही सबसे बेस्ट है। ये 1 पे पास हो रहा है, अब मॉड का ग्राफ बनाना, फंक्शन के बाहर मॉड लगा तो ऊपर वाला ग्राफ तो एज इट इज हो गया, ऊपर का ग्राफ एज इट इज रख दीजिए और नीचे वाले ग्राफ को क्या करो, इमेज ऊपर ले लो, तो ये इमेज ले लिया ऊपर और क्लियर दिख रहा है। 1 पे क्या मिल गया, शार्प टर्न मिल गया, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन बहुत कॉशियस रहिएगा, जैसे मॉड x क्यूब पे आप शार्प टर्न बनाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मालूम होना चाहिए, इसलिए चेक भी करना है, ये दोनों चीजें चेक कर लो। देखो यहाँ पे देखो मॉड वाला फंक्शन है, मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव जो आया वो 0 नहीं बन रहा इस पॉइंट पे, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट 0 नहीं बन रहा इस पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफ और देख लीजिए, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो ज्यादा बेटर तरीका है ग्राफ, और ये तो ठीक है, काम चलाओ तरीका है, ठीक लग रहा है तो लगा लीजिए, अदरवाइज अवॉइड ही करते हैं। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, अगला क्वेश्चन दिया ln स्क्वायर एक्स का मतलब है, ln स्क्वायर एक्स का मतलब है ln x का होल स्क्वायर। चलो लगाओ, चेक करो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो एक लिमिट का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है लिमिट पे थोड़ा काम कम किया है, इसीलिए मैंने क्लास जो है आपके नॉर्मल डेज पे ले आई, क्योंकि लगातार क्लास ले लो आप लोग कर नहीं पा रहे हो, ये नॉर्मल डेज पे ले आओ, उसी में अच्छे से पढ़ लो आप। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एल एफ डैश ए, डेफिनेशन लिखिए पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, ए क्या है 1, तो 1 माइनस एच तो हो जाएगा ln 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 ln 1 0 अपॉन माइनस एच। अब लिमिट के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखते हैं, हम पाते हैं कि ln 1 माइनस एच के अंदर माइनस एच होना चाहिए। हमारे पास ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए ln 1 माइनस एच के अंदर माइनस एच हो और इसका होल स्क्वायर हो। ऐसा होगा तो इस पे लिमिट लग जाएगी। तो समझ में आया? इस पे लिमिट लग जाएगी, है ना, ln 1 माइनस एच अपन माइनस एच, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 1। ठीक। अच्छा, अब इस लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो देखिए क्या आपने एक्स्ट्रा क्या इसमें मैनेजमेंट किया है। इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखते हैं क्या मिलेगा, एच स्क्वायर मिलेगा, प्लस का एच स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ माइनस एच है, मतलब आपने यहाँ पे माइनस एक तो गायब कर दिया और एक एच एक्स्ट्रा घुसा दिया, तो भाई यहाँ माइनस एच से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखिए यहाँ एच स्क्वायर आएगा, काट दो, माइनस एच हो जाएगा। ये मैनेजमेंट समझ में आ गया? अब इस लिमिट को मुझे तो इसके ऊपर लगाना है, जहां पे एच है वहां लेके पहुंचना है, इस पे लगाना है, और ये स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन के अंदर लिमिट को लेके जाना है, स्क्वायर फंक्शन के अंदर लिमिट को लेके जाना है, क्या मैं लेके जा सकता हूं? क्यों? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन पैराबोलिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके अंदर लिमिट ले जाओ, तो लिमिट इस पे भी लगेगी, जहां जहां एच है वहां लिमिट लगाना, लिमिट इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी। अब इसमें और कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो लिमिट इसके अंदर चली गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर इनटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच। अब ये लिमिट हो गई आपकी +1, तो 1 का होल स्क्वायर इनटू ये हो गई आपकी 0, सो रिजल्ट इज 0। ये एग्जैक्ट 0 आ गई, ये अप्रोचिंग 0 आ गई, जो भी कह लो। तो आपका राइट हैंड लिमिट 0 आ गई किस पॉइंट पे? ए पॉइंट कौन है यहाँ पे? 1, तो 1 पे आ गई। तो LF'1 आपका 0 आ गई। RF'1 निकाल के देखिए, सेम कैलकुलेशन तो करना है। अरे बेटा देखो ना, लिमिट ln 1 माइनस एच था, तो ln 1 माइनस एच के ln 1 माइनस एच के नीचे एच चाहिए ना, ये तो स्क्वायर के बाहर है, स्क्वायर के अंदर चाहिए वो एच, अंदर घुसाया। माइनस एच था तो माइनस एच चाहिए, फिर ओपन करके देखा कितना एक्स्ट्रा है, उतना बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट ऐसे निकाल लीजिए। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? एलएनएस का ग्राफ बनाओगे। भैया जी ग्राफ एक बार देख लीजिएगा, दिक्कत है तो। ये सॉरी 1 से 1 पे ध्यान से सुनना, 1 पे एलएनएक्स की वैल्यू 0 है, तो 1 से ई तक एलएनएक्स की वैल्यू 1 है। ये सब ग्राफ बनाए हुए हमने क्लास में, और हम जानते हैं जब y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू जो है कम होती है कि बढ़ती है? अगर y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू कम होती है कि बड़ी होती है? पानी दे दूं? अरे बेटा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ln x की वैल्यू x की वैल्यू 1 से e के बीच में होगी, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू तो कम होगी। जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका जो है यहां ई तक ऐसे जाएगा नीचे यू, और जब ई के बाद वैल्यू इसकी 1 से बड़ी होगी और उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो ग्राफ इस वाले ग्राफ के ऊपर चले जाएगा।
और जब x 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू नेगेटिव है, और जैसे ही स्क्वायर करूंगा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ग्राफ नीचे से अब यहाँ शार्प टर्न नहीं होगा, यहाँ पे स्मूथ टर्न होगा। तो यहाँ पे यू टाइप का टर्न हो जाएगा, हल्का सा यू, ऐसा यू, समझ गए? तो यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अगर ये कम नहीं होती तो शार्प टर्न होता, अगर ये बढ़ जाती तो भी शार्प टर्न हो जाता। देखो बढ़ जाती तो यूं होता ना, यूं होता, शार्प टर्न आ जाता। कम नहीं होती, यूं ही आती, फिर ऐसे आती, फिर शार्प टर्न हो जाता। समझ में आ गई बात? क्या देखना है बोलो? ग्राफ क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर, देखो ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, जीरो पे निकालनी है, इसमें दिक्कत क्यों आ रही थी भाई? देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो, राइट हैंड लिमिट है तो जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लगा दो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यहां पुट कर दो, e की पावर माइनस मॉड ऑफ एच माइनस e की पावर माइनस मॉड ऑफ जीरो, एफ एक्स के अंदर पुट कर दिया एक बार, h अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो h के राइट में जा रहा हूं, ये तो प्लस h है, ये तो 0.001 है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? तो इसकी राइट हैंड इसकी वैल्यू क्या आ गई? h आ गई, तो e की पावर माइनस h, और e की पावर जीरो तो 1 होता है, तो 1 हो गया। अब ये लिमिट कितने के इक्वल है? तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, सेकेंड टर्म -1 आ गया, e की पावर में जो क्वांटिटी वो नीचे होनी चाहिए, e की पावर में कौन सी क्वांटिटी है? e की पावर में कौन है? -h है ना, तो नीचे -h चाहिए, -h बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब ये लिमिट इसकी 1 है, तो फाइनल वैल्यू -1 है। बेटा फुल मेथड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैं बता रहा हूं ये, और आईआईटी एडवांस में तो बहुत जरूरी है पूरा मेथड, या ग्राफ बहुत अच्छे से बन जाए। लेफ्ट हैंड 3 कहां से आ रही है भाई? 3 तो कोई नंबर दिखेगा ही नहीं, 3 तेरी कहां से आ रही? फॉर्मूले लगाओ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच, ए की ये क्या है? 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू जीरो, नीचे आया माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच, मतलब अब x को किससे रिप्लेस करूंगा? माइनस एच से, तो गया e की पावर माइनस मॉड ऑफ माइनस एच माइनस e की पावर माइनस मॉड ऑफ जीरो। अब तो खत्म क्वेश्चन। अब मुझे आप ये बता दो कि e की पावर ये जो माइनस मॉड ऑफ एच है ये क्या देगा? मॉड ऑफ माइनस एच को क्या लिखूं? इसको h लिखूं, मतलब e की पावर में क्या लिखूं बताओ? e की पावर में h लिखूं कि माइनस h लिखूं? आप तो ये बताओ मुझको, ये सही है कि बाहर माइनस लगाओ? इसका जवाब चाहिए। e की पावर में h सही है या इसके आगे माइनस लगाओ? ध्यान रखना है मॉड ऑफ माइनस एच आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर h को आप 0.00001 भी लेते हो और माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव होगा, तो बाहर माइनस बचेगा। या आप अगर डेफिनेशन लगाते हो कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव क्वांटिटी के आगे एक और माइनस लगा दो, तो इसके आगे जैसे ही एक माइनस लगाओगे तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, या माइनस में बच जाएगा।
ये माइनस एच बचेगा, -1। अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, सेकेंड टर्म -1 जो e की पावर में है वही नीचे आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये हो गया 1। एक लिमिट +1 और एक लिमिट -1। चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाओ इसका। ये e की पावर -x का ग्राफ है, ठीक। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं। अब मुझे ये बताओ यहां पे मॉड कहां लगा है? यहां पे मॉड जो है वो तो e की पावर के अंदर लगा है, मतलब मॉड जो है फंक्शन के अंदर लगा है कि फंक्शन के बाहर लगा है? अब मॉड अगर फंक्शन के अंदर लगा हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? इमेज अबाउट एक्स एक्सिस होगा या इमेज अबाउट वाई एक्सिस होगा? वाई एक्सिस होगा। किस क्वाड्रेंट के ग्राफ का इमेज लूंगा? और किस क्वाड्रेंट के ग्राफ को हटाऊंगा? किस क्वाड्रेंट के ग्राफ को हटाऊंगा और किस क्वाड्रेंट के ग्राफ का इमेज लूंगा? जवाब चाहिए। हम्म, किस क्वाड्रेंट के ग्राफ को हटाऊंगा? इसका पूरा रिजल्ट याद होना चाहिए, मैंने बोला ना बेटा, थोड़ा सा देख लो एक बार, ग्राफ को एक बार देख लो फटाफट, या कॉपी में लिखा हुआ रिकैप कर लो। सेकंड का ही इमेज लूंगा, सेकंड को ही हटाएंगे, ये क्या मतलब हो गया भाई? इसका प्रोसीजर होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ओरिजिनल ग्राफ को मेंटेन करेंगे, सेकंड और थर्ड के ग्राफ को रिमूव करेंगे, पहले ही भगा देंगे, किसी काम का नहीं है ये, काट दो। अब जो ग्राफ आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले को हटाने के बाद, पहले हटाना है ये जो ग्राफ है, इसको लेंगे और यहां मिरर रखेंगे और इसका इमेज यहां लेंगे, ये बना ग्राफ। अब क्लियर दिख रहा है, इस पॉइंट पर आपका शार्प एज है। और अगर आप टेंजेंट की बात करते हैं तो देखिए इसको बहुत सिंपल से समझिए, यहां पे एक टेंजेंट यूं चलेगा और एक टेंजेंट यूं चलेगा। जीरो के राइट वाला टेंजेंट का स्लोप दिख रहा है, ये इन्फिनिटी ऑब्ट्यूज एंगल है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और जीरो के लेफ्ट वाले के टेंजेंट का स्लोप ये बीटा, ये एक्यूट एंगल है। तो क्लियर दिख रहा है कि इसकी ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी आएगा, टेन अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और टेन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब राइट हैंड इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका जीरो पे पॉजिटिव। शार्प टर्न अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो टेंजेंट देख लो ना माय डियर। कहीं कहीं बड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो फिर तो हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन कहीं कहीं होता है कंफ्यूजिंग, हर क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स, एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजिन। फर्स्ट राइट डेफिनेशन देन एग्जामिन इट। सिग्नम एक्स क्या होती है? सिग्नम एक्स की डेफिनेशन, पहले सिग्नम एक्स की डेफिनेशन लिखो, पूरा स्टेप वाइज चलो। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये चैप्टर थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी से ज्यादा परेशान करता है। कॉन्सेप्ट तो वही है, रिजल्ट्स वही है, सब लगने हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इसमें अलग से देखना होता है। कंटिन्यूटी में कैलकुलेशन जल्दी दिख जाता है। सिग्नम एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? +1 होती है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 होती है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, -1 होती है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यही होती है। अब एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, बना लो, बोलो। अगर x 0 से बड़ा होगा
तो सिग्नम एक्स की क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर बन गई। अगर x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो सिग्नम x की क्या लिखोगे? 0, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 हो गई। अगर x लेस देन 0 होगा तो सिग्नम x की वैल्यू क्या लोगे? -1 लोगे, तो सिग्नम x की जगह -1 लिख दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू -1 तो माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन। अब इसकी कंटिन्यूटी जांच लीजिए। अब ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सीधा डिफरेंशियल मार दो। वो सर अभी आप बोल रहे थे, हाँ, आप निकाल लो भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई दिक्कत थोड़ी है, निकाल। एक डेरिवेटिव निकालो। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में तुम सब पहले। आर एफ डैश ए। क्या है फॉर्मूला? लिमिट एच टेंस टू 0। अबे तुम लोग कर क्या रहे हो यार? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यही है ना फॉर्मूला? करो, नोट करो अपनी कॉपी में। अब ए की वैल्यू 0 है, लगाओ आर एफ डैश 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, एच की वैल्यू 0.001, तो पॉजिटिव वैल्यू। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और एक्स की क्या है? एच, तो एच स्क्वायर। एफ ऑफ 0, 0 पे वैल्यू है 0 अपॉन एच। अरे क्या बचा यार? एच से एच कट गया, एच ही तो बचा बस। हाँ, मजाक बना दिया यार तुम लोगों ने। एच की 0 पुट कर दो भैया, 0 हो गया। ठीक है, तो 11th क्लास से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो भैया राइट भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है। फॉर्मूला आपने नोट किया अपनी कॉपी में? लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड में यहां माइनस एच करिए और यहां माइनस करिए। लिखो पहले कॉपी में अपने सब फॉर्मूले। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए जगह नहीं बनी, यहां बनाता हूं। ध्यान से देखना ग्राफ, और ग्राफ से कैसे डिसीजन लेंगे उसको भी समझना। लेकिन पहले आप सब कैलकुलेशन पे गौर कीजिए। स्कूल का मामला भाई, स्कूल में कैलकुलेशन चाहिए। चलिए 0, 0 के राइट पे एक्स अगर 0 से बड़ा है तो ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर का। 0 पे 0, ठीक भैया, 0 पे 0। एक्स अगर 0 से छोटा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे ग्राफ तो ये पूरा बनेगा एक्स स्क्वायर का। लेकिन अपन कंसिडर कौन सा पोर्शन करेंगे? केवल इधर का। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, सबको मालूम है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें पोर्शन कौन सा लेना है? 0 से छोटे का लेना है, तो 0 से छोटे पे ये पोर्शन। ये अब मुझे ये पता करना है कि भाई साहब 0 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ये 0 है, ज्यादा कंफ्यूजन है तो पॉइंट पी ले लो, ये सीकेंट है। पॉइंट पी यहां ले आओ, ये हो गया। पॉइंट पी और यहां ले आओ, ये हो गया। पॉइंट पी और पास ले आओ, ये हो गया। और पास ले आओ, ये हो गया। ये एंगल क्या हो रहा है? एंगल अल्फा कम हो रहा है, कम हो के क्या हो रहा है? 0 की तरफ बढ़ रहा है। यहां ले लो पॉइंट क्यू, ज्वाइन कर लो भाई, ये सीकेंट हो गया। और क्यू को पास ले आओ, ये ये बना। और पास लाओ, ये बना। और पास लाओ, ये बना। ये जो बीटा एंगल है ये कहां जा रहा है? ये भी सब 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। 10 0 0 हो गया। देखो इसी बात को ग्राफिकली ऐसे देखना है। ऐसे ग्राफ से दिख भी रहा है ना हमको। लेकिन बोलो सर वो घपला बताया था मॉड वाला, वो हाँ, यहाँ देखिए मॉड वाला घपला थोड़ी है। बोले सर लग तो वैसे ही रहा है कुछ। उसमें एक और चीज बताई थी, इसका डिफरेंशियल करने पे 0 मिल जाए तो काम खत्म, डिफरेंशियल है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट मेथड, एक तो ग्राफ हो गया। डायरेक्ट मेथड क्या? सीधा एफ डैश एक्स निकालो।
क्या बना भैया, 2x बना, when x greater than 0 0 बना, when x less than 0 माइनस एक्स स्क्वायर बना, माइनस 2x बना, when x less than 0। अब यहाँ पे 0 पुट करो x की जगह, तो x की वैल्यू पुट करूंगा ना, 2 इंटू 0 0, यहाँ भी -2 इंटू 0 0, सब 0 बन गया स्लोप। देखो मैं पूरा एक एक स्टेप लिख रहा हूं, तुम लोगों ने आज मुझे जो है ना बिल्कुल मजा नहीं है। राइट हैंड लिमिट देखता हूं पहले, हैं क्या पता सो रहे होंगे, बोल रहे सर देखने थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, ये बोलते कम है, लिख के भेज देते हैं, लेकिन ये जागते हुए भी सो रहे हैं ना। सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं, तुम लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? ये फॉर्मूला रट लो ना भाई, मेरे 11th क्लास से चलते आ रहे हो, जिंदा हो। अरे ऐसे भी जीना कोई जीना है क्या, है? अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारना पड़ेगा। देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, कहां निकालना, 0 पे, तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब क्या हुआ भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो डेफिनेशन ये हो गई, x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, h से, e की पावर 1 बाय h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाय h, f ऑफ 0, 0 पे क्या वैल्यू है, 0 अपॉन h, तो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाय h 1 प्लस e की पावर 1 बाय h इंटू h। अब चलो h की जगह 0 पुट करता हूं, h की वैल्यू क्या होती है, 0.0001, ऐसी कुछ छोटी वैल्यू, तो 1 अपॉन h की वैल्यू, 1 अपॉन h की वैल्यू आपको जो हो जाएगी 1 अपॉन 0.0001, ये तो इन्फिनिटी की तरफ भागेगी। तो ध्यान से देखो, तो ये इन्फिनिटी बन गया, ये भी इन्फिनिटी बन गया, और ये 0 बन गया। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट तो दिख गया, साथ में 0 भी आया, उसको तो बाद में निपट लेंगे। तो पहले ये देखो कौन इन्फिनिटी बन रहा है, जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको पहले हटाया जाए। भाई ध्यान से देखो ना बेटा, ये e की पावर 1 अपॉन h, 1 अपॉन h क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, और अभी लिखवाया e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर 1 अपॉन h क्या बन जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये भी इन्फिनिटी बन गया, ये भी इन्फिनिटी बन गया, और ये 0 बन गया, तो कोई बात नहीं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंटू 0। तो सबसे ज्यादा समस्या कौन खड़ी कर रहा है, इन्फिनिटी, तो पहले इस इन्फिनिटी को भगाओ। अब जो क्वांटिटी इन्फिनिटी बन रही है उसको हटाना है, तो इसी से डिवाइड कर दो। तो अब आपके पास रिजल्ट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाय h, डिनोमिनेटर में से e की पावर 1 बाय h कॉमन ले लो, अंदर बच गया e की पावर -1 बाय h प्लस 1 इंटू h, ये बच गया। अब आप फिर 0 पुट करो, अब 0 पुट करो, देखो क्या होता है, अब 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 इंटू 0, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 प्लस 1 इंटू 0, मतलब 1 अपॉन 0, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागा, क्योंकि ये 0 जो है ये राइट से अप्रोच हो रही है, तो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। भाई पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ए की वैल्यू 0 थी, 0 रख दिया, एफ ऑफ एच था, एक्स की जगह एच रख दिया, एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ था, 0 रख दिया। अब यहां ढूंढ लिया भैया ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन बना रहा है, ये बना रहा है, इसने इन्फिनिटी बनाया, इसने इन्फिनिटी बनाया, तो जिस क्वांटिटी ने इन्फिनिटी बनाया उस क्वांटिटी को हटाना है, तो ए की पावर 1 बाय एच को हटाना है, तो नीचे से ए की पावर 1 बाय एच कॉमन निकाल लिया और काट दिया ऊपर वाले को, ये आ गया। अब 0 फिर पुट कर दिया, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आया, उसमें तो कोई समस्या नहीं होता, 0 होती है,
वो जीरो हो गई, ये 0.001 है, पॉजिटिव जीरो है, पॉजिटिव जीरो से अप्रोच कर रहा है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गई। अब लेफ्ट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला क्या है बोलो? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h minus f of a upon h minus h, सॉरी लेफ्ट में नीचे माइनस एच आता है, उसका ध्यान रखना। तो f ऑफ माइनस एच, ए तो जीरो है, माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, रिप्लेस कर दो। सेम कैलकुलेशन तो है, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 0। यहां समस्या थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि ये माइनस 1 अपॉन एच बन रही है, इनटू एच। तो लिमिट कहां पुट की? अब जैसे ही लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, ठीक है ना, और ये भी जीरो, और ये भी आपका जीरो, जीरो बाय जीरो बन रही है। तो लिमिट जो बन रही है, जो लिमिट में समस्या खड़ी कर रही है, वो खड़ी कर रही है e की पावर माइनस 1 बाय एच अपॉन एच, और ये बिना समस्या खड़ी करने वाली क्वांटिटी को अलग से लिख दो। ये कोई समस्या खड़ी कर ही नहीं रही, ये तो वन बन रही है। लेकिन क्योंकि जनरल मेथड में लिमिट को एक बार ही अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें अलग से लिमिट अप्लाई करके बाहर नहीं निकाल सकता, ध्यान रखना। ये आगे तक चलता रहेगा जब तक एंड में लिमिट ना लगा दो। अब क्या करूं? ये भी जीरो, ये भी जीरो। एक काम करता हूं, फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, अब तो एक ही तरीका समझ में आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल दे मारो। क्या दिक्कत है? अब ये बाहर करो वैल्यूज की, और एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। 1/1 प्लस जीरो बाहर निकल गया, लिमिट h टेंड्स जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट तो मिलेगा ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो। एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, e की पावर माइनस 1 बाय एच का डिफरेंशियल, e की पावर माइनस 1 बाय एच, और माइनस 1 बाय एच का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 1 बाय एच स्क्वायर, तो प्लस 1 बाय एच स्क्वायर अपॉन एच का डिफरेंशियल 1। अरे मार दी, फिर वो गड़बड़ होगी, फिर ये जीरो बाय जीरो बन गई, तो बढ़ते आ रही है। तो एक काम करो भाई, एक्सपेंशन लगाओ, फ्यूजन फ्यूजन चल रहा है, हटाओ h e की पावर 1 बाय एच, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, हटा दो उसको। हाँ, अब e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सो 1 अपॉन h इंटू 1 प्लस 1 बाय h, 1 बाय एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ठीक है, h से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो h से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा h प्लस 1 प्लस 1 अपॉन h इंटू फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। h की जगह जैसे ही जीरो पुट किया, 0 1, ये बन गया 1 अपॉन 0, ये बन गया इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी।